हार जाएगा। तो अब आता है कि एडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज है दे ब्रिंग वाटर टू दोज एरिया वी सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी। ये उस जगह पे वाटर को लेकर के जाएगा जहां पानी की क्या है, कमी है। ठीक है, जैसे राजस्थान में सबसे बड़ा उदाहरण तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है, जो इंदिरा गांधी श्वेत नहर है। ठीक, फिर आता है कि एंड आल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ये इरिगेशन के लिए पानी जो है पटाने के लिए भी आपको देगा। फिर आता है कि दिस प्रोजेक्ट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स, ये हमको इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ये जनरेट करने के लिए देगा, घर में भी देगा, ऐसा नहीं है कि घर में नहीं देगा। ठीक, दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लूइड्स, समझिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसको समझ ही नहीं पाओगे तुम लोग। डैम बना, हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, फॉरेस्ट में जो है, फॉरेस्ट जो डिग्रेडेशन कैसे होता है, डैम बना, पानी ज्यादा आ गया तो पानी भी तो फैलेगा, पानी फैला मतलब एक्स्ट्रा पानी, तो पेड़ गल जाएगा, सूख जाएगा। उस वजह से नहर बनाया गया, तो अगर पानी बढ़ा तो नहर में अगर पानी छोड़ दिया गया तो क्या वो पानी घटेगा, घटेगा ना जी, तो वही घटेगा ना, नहर में पानी जब जाएगा तो नहर में गया पानी, एक ही नहर थोड़ी है, बहुत सारा नहर, तो नहर जब बढ़ा, छोटा छोटा पानी को तोड़ दो। जैसे एक बार देखे होगे कि स्वाभाविक है, सीधी सी बात समझो कि पानी को, एक ही पानी को, 5 लीटर पानी को छोटे छोटे डब्बों में वो क्या कर दिया, बांट दिया, तो उससे क्या होगा कि उसका जो प्रेशर है वाटर का वो क्या होगा, कम हो जाएगा, और उस वजह से हमारा फ्लूइड्स भी बचेगा। ठीक है, कंट्रोलिंग फ्लूइड्स, बाढ़ आने से क्या होगा, ये बचाएगा। अब आता है कि दिस प्रोजेक्ट कैन बी यूज फॉर रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, इसको मछली पालन में भी हम लोग जनरली ये वाला यूज कर सकते हैं। जाएंगे गया के साइड में देखोगे मछली पालन बहुत सारा होता है, तुम्हारे घर में होता है? रिक्रिएशन मतलब पुनर्निर्माण हो सकता है। अब आता है कि डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज है डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्टिंग देयर नेचुरल फ्लो काउजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। डैमिंग ऑफ रिवर्स मतलब जो उसका नेचुरल इफेक्ट है, जो फ्लोइंग का, वो रोक देता है। जैसे आप देखे होगे कि कभी कभी, अब जैसे अभी इसमें देख लो, अभी बाढ़ में क्या हुआ है कि जब पानी घटने का रहता था बाढ़ का, तब वो पानी बढ़ रहा था। अभी क्या हुआ था, जब घटने का था तब वो बढ़ने लगा। तो एक तरह से जो नेचुरल उसका साइकिल है उसको वो रोक देता है। अभी आपको पता रहना चाहिए कि चाइना विश्व में एक ऐसा डैम बनाया है जिससे पृथ्वी की घूमने की स्पीड 0.006 सेकेंड घट गई है। चाइना इतना बड़ा डैम बनाया, वाटर का जो वो हुआ, तो उससे पृथ्वी का घूमने का स्पीड घट चुका है, यही समझ जाओ। ठीक है, तो अब आता है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वियर। इसका मतलब क्या है, इसमें कंकड़ बहुत ज्यादा होने लगते हैं रिजर्वियर में कंकड़, हाँ, गाद टाइप का जमा हुआ। जैसे नाला है ना, चैम्बर क्यों बनाया जाता है नाला में, कि उसका जो गंदा है वो मिट्टी टाइप का वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से सिर्फ पानी फ्लो होगा। तो वही होगा, डैम में भी वही चीज होता है कि जो तुम्हारा मिट्टी है, जो तुम्हारा कंकड़ है, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जाके वो बैठ जाता है, और धीरे धीरे बैठते बैठते तो वो लेयर तो बनता ही रहेगा। फिर आता है कि लैक ऑफ सेडिमेंट रिजल्ट इन रॉकी स्ट्रीम्स बेड एंड पुअर हैबिटेशन फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। मतलब कि इसका जो कहीं कहीं अब जो नदी आगे बढ़ रही है, तो नदी आगे बढ़ रही है तो ऐसा थोड़ी है कि उसको उसका कंकड़ का जरूरत नहीं है। तुमको पता होगा कि बायोलॉजी में पढ़े होंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल में हो जाता है जो फीमेल के बॉडी के अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे जाइगोट का फर्टिलाइजेशन। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ जो फीमेल बॉडी के बाहर में हो, जैसे मेढक का होता है, जैसे मछली का होता है। ठीक है, तो अगर वो चीज नहीं रहा तो वो फर्टिलाइजेशन होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। फिर आता है कि दिस रिजर्वियर सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल एंड लीडिंग टू देयर डिकम्पोजिशन ओवर टाइम। और इससे वेजिटेशन पे भी हमारा बहुत सारा असर प्रभाव पड़ेगा। अब बताए दे अफेक्ट द फर्टिलिटी लेवल ऑफ द सॉइल, ये उर्वरकता को भी कम कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि हर बाढ़ के साथ मिट्टी जो बह के आती है वो एक जलोढ़ मृदा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, और उसमें खादर बांगर दोनों होता है, नया भी और
पुराना भी। अब तुम उसी चीज को रोक लोगे डैम बना के तो वो मिट्टी आगे नहीं जा पाएगी। ये अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना कि जहां पर नाला रहता होगा, जब नाला एक समय ऐसा होगा कि 5-6 इंच का लेयर बैठ जाता है मिट्टी का, तो वो आगे नहीं जा पाता है। फिर आता है कि दे हाँ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और कॉज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज समुदाय कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। पढ़ा था फ्लैश एंड बर्न वाला, कर्तन एवं दहन प्रणाली। वहां का फर्टिलिटी कम हो गया, वहां का उपजाऊ वो अब रहा नहीं, मिट्टी बंजर हो गया, तो अब लोग आगे जगह प्रवास कर जाएंगे। तो लगभग जो चीज है सब को रिलेटेड है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री भी को रिलेटेड है। पढ़ोगे हिस्ट्री में भी ये कर्तन एवं दहन प्रणाली कि पहले के लोग खाना का व्यवस्था कैसे करते थे, फ्लैश एंड बर्न उसमें भी है, ज्योग्राफी में भी फ्लैश एंड बर्न है। ठीक है, अब आता है